जिस मकसद से INDIA इंडिया गठबंधन बनाया गया था, कई पार्टियों को उसमें जोड़ा गया था, लेकिन वह मकसद लगता है पूरा हो पाएगा कि नहीं, इस पर सवालिया निशान लग रहा है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं आज इंडिया गठबंधन की। एक्चुअली है क्या कि इंडिया गठबंधन बनाया गया था भाजपा सरकार को परास्त करने के लिए, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लेकर के नामांकन भी होने लग गया है। और इसी बीच खबरें जो आ रही है वह इंडिया के लिए काफी दुखद है। अगर स्थिति यही बनी रही तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। इस गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी शामिल है और इन दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में काफी खिंचाव की स्थिति बनी हुई है। वजह यह है कि जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई है, उन बैठकों में अभी तक प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा या यह निर्णय नहीं लिया जा सका है। यही वजह है कि कभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आ जाता है, कभी राहुल गांधी का नाम आता है, तो कभी किसी और का नाम आ जाता है। लेकिन इसी के चलते, इसी के कारण आपस में लोग भिड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं जहां चुनाव होने हैं 5 विधानसभाओं में, जिन राज्यों में, उन राज्यों को अलग करके हम लोग पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। चूँकि यहाँ बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ पार्टियों में आपस में घमासान होना स्वाभाविक है। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार है और उस सरकार को परास्त करने के लिए, यानी भाजपा को परास्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव काफी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। चूंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो वहां गठबंधन का धर्म पालन करने के लिए लोग एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री पद को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। कौन? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। हुआ ऐसा कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर वार चला। पोस्टर वार कैसे चला? समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद न दे करके पोस्टर जो बनवाया उन्होंने, उसमें हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए पोस्टर जगह जगह पर लगाया गया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेताओं को यह नागवार गुजरा और उन्होंने इसके जवाब में नया पोस्टर लगवा दिया। नया पोस्टर क्या लगवाया कि कांग्रेस जो लिखा, उसमें लिखा 2024 में देश का मुखिया राहुल गांधी और अजय राय 2027 में प्रदेश के CM बनेंगे। एक तरफ जहां अखिलेश यादव अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में बताना चाह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस वालों ने या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे, उनके मंसूबे को खत्म कर दिया। यूं कहें कि अब अभी से ही चुनाव अभी संपन्न हुआ भी नहीं है, अभी से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में भिड़ गए हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पे 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर असर पड़ेगा और इंडिया गठबंधन हो सकता है उसमें भाजपा को हराने में नाकाम रहे। हालांकि इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह दावा है कि सभी राज्यों में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। स्वाभाविक तौर पे जहां जहां भी चुनाव होने हैं वहां वहां कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 1 या 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे और सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होना तय है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा के विरोध में जो लहर चली है उसका कारण है
कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा वाली जो सरकार है, उनके कार्यकलापों से वहाँ के लोग नाखुश हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर करेगा भाजपा के लिए, जो नुकसानदेह है, वह है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण लोग भाजपा का विरोध करेंगे और भाजपा के विरोध में वोट देंगे। स्वाभाविक तौर पे भाजपा को नुकसान होगा और जो भी भाजपा ने वादा किया था अपने वादे से काफ़ी पीछे है। ना तो रोजगार की व्यवस्था है, महंगाई चरम पर है, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। खड़गे ने यह भी कहा है कि कर्नाटक को कोई भी केंद्रीय परियोजना नहीं दी जा रही है। मतलब केंद्र से कोई भी परियोजना, कोई भी योजना कर्नाटक को नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस भाजपा प्रमुख खिलाड़ी हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीट है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 41.5% वोट शेयर के साथ 114 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी 41.6% वोट शेयर के साथ 109 सीट मिली थी उसे। कहने का मतलब यह है कि निश्चित तौर पे भाजपा को नुकसान होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यह दावा SNS 24 नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिए हैं, उस बयान से और जो स्थिति बनी है इंडिया गठबंधन में, उससे मेल नहीं खा रहा है। संभव है इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए क्या करना है, पार्टी क्या तय करती है, वह पार्टी जाने, लेकिन नुकसान होगा। धन्यवाद।